हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। यार, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। आप ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अरे यार, आप अगर लाइक ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सच में स्टोरी को रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं होता। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगजी सडनली अपनी मॉम को सुपरमार्केट में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहीं उसकी मॉम वांगजी को थोड़ा टीस करती हैं, जिस पर वांगजी थोड़ा गुस्सा होता है। लेकिन तभी लेनी बींग से मिलने की जिद करती हैं। लेकिन जैसे ही वो बींग के सामने जाती हैं, विंग को नहीं पता था कि वो वांगजी की मॉम है, इसलिए वो थोड़ा वांगजी को डांटता है, जिस पर लेनी को बहुत अच्छा लगता है और वो फिर से वांगजी को टीस करती हैं। उसके बाद जब विंग को ये पता चलता है कि वो वांगजी की मॉम है, तो वो थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि उसने वांगजी की मॉम के सामने वांगजी को डांटा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। वांगजी की मॉम तो और ज़्यादा खुश हो जाती है कि हालांकि कोई तो है जो वांगजी को कंट्रोल कर सकता है। वहीं हम देखते हैं सभी सोफे पर थे और वहीं वांगजी की मॉम फिर से वांगजी की टांग खींचती हैं और उसे सुपरमार्केट में काम करने के लिए बाहर भेज देती हैं। वहीं से चैन भी खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है मॉम, मुझे थोड़ा काम है, वो करके आता हूँ। ऐसा कह के वो भी बाहर चले जाते हैं। अब केबिन में सिर्फ विंग और वांगजी की मॉम ही थी। तभी विंग जो वांगजी की मॉम के पास बैठा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। उसके उसे पता ही नहीं था कि आखिर लेनी से उसे क्या बात करनी है। तभी लेनी कहती है विंग। विंग जो लेनी की तरफ देखता है। लेनी विंग की हाथ अपने हाथों में लेती हैं और कहती हैं, विंग मैं जानती हूँ वांग जी ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत ही किया। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी उसे माफ़ नहीं करती। लेकिन विंग, तुम जानते हो उसने 5 सालों में कितना कुछ सहा है। उसने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने हर जगह तुम्हें ढूंढा। जब तुम उसे छोड़ गए तो तुम्हें पता है वो 2 महीने तक बिल्कुल अपने कमरे में बंद रहा। उसने खुद को पूरी तरीके से शराब में डुबो लिया। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अपना बेटा ना खो दूं। तुम नहीं जानते भी तुम्हारे जाने के बाद उसकी हालत क्या हो गई। मैंने और सिचन ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए हम नहीं जानते थे कि तुम कैसे दिखते हो। लेकिन हाँ, हमने कोशिश जरूर की, पर हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। वहीं तुम जानते हो, एक हंसता खिलता वांगजी जो पूरी तरीके से चुप हो गया। तुम जानते हो विंग, आज कितने दिनों बाद मैंने अपने बेटे की आंखों में वो चमक देखी जो आज से 5 साल पहले थी, जब वो तुम्हारे साथ था। विंग लेनी की सारी बातें सुन रहा था। लेनी की बातें सुनकर विंग को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। तभी लेनी कहती है, पर विंग बेटा, मैं चाहती हूँ तुम वांग जी को एक चांस दो, प्लीज़ विंग। विंग जो अभी भी लेनी की तरफ देख रहा था। तभी लेनी की आंखों में आंसू आते हैं और कहती है, तुम जानते हो विंग, वांग जी ने बहुत गुस्सा है। मैं ये नहीं कहती बेटा कि वो गलत नहीं था, वो बहुत गलत था। लेकिन तुम जानते हो वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई बार उससे कई लड़कियों के साथ डेट करने की, यहाँ तक लड़कों को भी डेट करने की कराने की कोशिश की। लेकिन उसने उसने हमेशा मुझसे ये कहा कि वो ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम कभी ना कभी उसे ज़रूर मिलोगे, वो तुम्हें ज़रूर पालेगा। शायद वो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसे यकीन था कि वो एक दिन तुमसे ज़रूर मिलेगा। तुम्हें पता है, ऐसा कहती हैं। इस पर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। लेनी कहती है, विंग मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रही बेटा कि मैं वांगजी की माँ हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा भी दिल उसी तरह टूटा था, तुम भी हर्ट हुए थे। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद भांजी के साथ कितना कुछ हो गया। उसके सारे दोस्त टूट गए बेटा। उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। उसने खुद को पूरी तरीके से काम में लगा दिया। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसका काम रह गया। ऐसा कहती हैं। वांगजी की बातों को सुनकर विंग को बहुत तकलीफ होती है। विंग अपने मन में कहता है, शायद मैंने भी गलती की
मुझे एक बार वांग जी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहता। तभी लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर जो कुछ था वो पुराना था। मैं वांग विंग तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और फाइनली मैं वांग जी की एक बात से तो सहमत हूँ कि उसने ज़िंदगी में कुछ किया ना किया हो, लेकिन उसने लाइफ में एक काम बहुत अच्छा किया है। विंग जो बस लेनी को देख रहा था, तभी लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वो ये कि वो तुम जैसे लड़के से प्यार करता है, ऐसा कहती हैं। और विंग के चिक को सहलाती हैं, जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बाहर जाता है और अनोइंग सा फेस बनाता है, वो अपना पैर पटकता है और कहता है, हम आखिर विंग से ऐसी क्या बात कर रही हैं। तभी अचानक से कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो टर्न होता है तो वो देखता है कि वो सिचैन थे। सिचैन को देखकर वांग जी गुस्से में कहता है, गगा आप मॉम को यहाँ लेकर क्यों आए। सिचैन कहते हैं, सीरियसली वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मॉम को आज तक लाइफ में कोई रोक पाया है। तभी वांग जी कहता है, पर आप जानते हैं ना मॉम कितना ड्रामा करती हैं, और मुझे तो पता नहीं कि वो विंग से क्या क्या कह रही होंगी। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें मॉम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। और तुम्हें पता है, शायद उन्होंने जब से ये सुना है कि तुम्हें विंग मिल गया है और उसके साथ साथ तुम्हारी एक बेटी भी है, तब से मॉम कितनी खुश है तुम्हें पता है। मॉम खुशी के मारे इतनी पागल हो गई कि उन्होंने मुझे तक नहीं पूछा, और पता है तुम्हारे खुद के साथ साथ मेरी भी टिकट करा ली और मुझे यहाँ लेकर आ गई। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहते हैं, वैसे गगा डैड कैसे हैं। जैन कहते हैं, डैड बहुत अच्छे हैं, उन्हें बहुत अर्जेंट मीटिंग थी वांग जी, इसलिए वो नहीं आ पाए। तुम्हें पता है वो भी आना चाहते थे और यूनियन से मिलना चाहते थे। तभी वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स। तभी से जैन कहते हैं, वैसे वांग जी तुमने आगे क्या सोचा है। वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता गगा, मैंने सब कुछ विंग पर छोड़ दिया है। जब तक विंग मुझे पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर देता और हाँ मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता, मैं विंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। सिचैन जो वांग जी की तरफ ही देखते हैं, तभी उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहते हैं, शायद विंग मेरे भाई को जमकर उल्लू बना रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं विंग की आंखों में देख सकता हूँ, मुझे पता है कि वो वांग जी से बिल्कुल नाराज़ नहीं है, और शायद उसने पहले ही वांग जी को माफ़ कर दिया है, पर वो शायद वांग जी को टीस करना चाहता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तभी वांग जी कहते हैं, गगा आप क्या सोच रहे हैं। सिचैन कहते हैं, कुछ भी नहीं वांग जी, लेकिन हाँ मुझे सबसे पहले मिस्टर सिंह से मिलना होगा, मैं एक बार उनसे मिलने जाता हूँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो सुपरमार्केट में काम में लग जाता है, और विंग और वांग जी की मॉम लेनी दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। लेनी विंग के साथ इतनी कंफर्टेबल थी, वहीं विंग विंग तो लेनी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। उसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो पहली बार लेनी से मिला है। वहीं हम इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग खड़ा होता है और कहता है, एक्चुअली मॉम मुझे जाना होगा। लेनी कहती है, कहाँ। विंग कहता है, मॉम मुझे एक्चुअली यूनून को स्कूल से पिक करने जाना है। तभी लेनी खड़ी होती है और कहती है, विंग अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। विंग की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। तभी लेनी कहती है, हाँ मैं अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। तुम जानते हो मैंने इन सब का सपना कब से देखा है, मैं बस यूनून से मिलना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं माँ ऐसा नहीं है, अगर आप आना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं, ऐसा कहता है। जिस पर लेनी खुश हो जाती हैं। तभी विंग और लेनी दोनों केबिन से बाहर आते हैं। वांग जी जो जैसे ही लेनी और विंग को साथ में दिखता है, वो विंग और लेनी के करीब आता है और कहता है, विंग और मॉम तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, वांग जी मैं यूनियन को लेने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, विंग क्या मैं भी चलूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। लेनी कहती है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहाँ काम करते हो ना, इसलिए अपना काम बहुत अच्छे से करो। जैसे ही लेनी ऐसे कहती हैं, जेम्स और शियू तो दोनों शौक थे, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, पर। तभी लेनी कहती है, मिस्टर वांग जी मुझे नहीं लगता है आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। वांग जी अपनी मॉम के मुंह से ऐसा सुनता है तो शॉक हो जाता है और वो गुस्से में अपनी मॉम की तरफ देखता है, लेकिन उसकी मॉम एक स्माइल करती है और कहती है, मिस्टर वांग जी आपको अपना काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, समझे।
अब आप अपना काम कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं विंग को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन सच में उसे बुरा भी लग रहा था। तभी शियू और जेम्स वांगजी के पास आते हैं और वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी आखिर ये ओल्ड लेडी कौन है? वांगजी जैसे ही जेम्स और शियू के मुंह से अपनी मॉम के लिए ओल्ड लेडी सुनता है, उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है, जिससे जेम्स और शियू थोड़ा डर जाते हैं। वांगजी कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, समझे तुम, और चलो काम करो। ऐसा कहता है। वो दोनों बेचारे चुपचाप वांगजी के पास से चले जाते हैं। वहीं वांगजी जो अपने आप से कहता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ भी, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप दोनों ने एक टीम बना ली और मुझे इस तरीके से यहाँ छोड़ दिया। मैं भी उनके पास जाना चाहता था। ऐसा कहता है और सामान रखने लगता है, लेकिन रखने से ज़्यादा वो सारा सामान नीचे गिरा रहा था, जिस पर जेम्स और शियू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शियू कहती है, आखिर वांगजी को हो क्या गया है? जेम्स कहता है, पता नहीं, उसका मूड पल पल बदलता है। ऐसा कहता है। वहीं हम विंग और लेनी को देखते हैं, जो दोनों सीधा यूनून की स्कूल के सामने रुकती, उनकी कार यूनून की स्कूल के सामने रुकती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता जब यूनून लेनी के बारे में पूछेगी तो वो क्या कहेगा। अगर यूनून जो इतने सारे सवाल करती है, लेकिन वो जानता है उसे आज नहीं तो कल यूनून को सारा सच बताना होगा। तभी विंग कार से बाहर आता है और लेनी भी। तभी विंग देखता है यूनून जो दौड़ कर आती है और विंग को हग कर लेती है और कहती है, डैडा आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। विंग एक स्माइल करता है और यूनून को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, अच्छा प्रिंसेस, आज आपका स्कूल कैसा था? तभी यूनून कहती है, डैड बहुत अच्छा था, मैंने आज बहुत एंजॉय किया। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी लेनी जो बस यूनून को देखती है, वो यूनून को ही देखती रहती है, क्योंकि यूनून सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। तभी लेनी जो धीरे धीरे यूनून के पास आती है, तभी यूनून की नज़र लेनी पर जाती है। वो विंग से कहती है, डैडा ये कौन है? तभी विंग कहता है, एक्चुअली प्रिंसेस ये आपकी। तभी लेनी कहती है, यूनून मैं तुम्हारी दादी हूँ। यूनून कहती है, क्या आप मेरी दादी हैं? तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, डैड वो मेरी दादी हैं। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ प्रिंसेस वो आपकी दादी हैं। तभी यूनून कहती है, पर डैड आप तो हमेशा कहते थे कि हमारा कोई नहीं है, आप ही मेरी मॉम डैड हो, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। फिर दादी आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि कोई हमारी दादी भी है? तभी लेनी कहती है, आई एम सॉरी बेटा, ये सब मेरी गलती है, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, ये तुम्हारी डैड की गलती नहीं है। ऐसा कहती हैं, जिस पर विंग बस लेनी को ही देख रहा था। लेनी यूनून को हक कर लेती हैं। यूनून जैसे ही लेनी को देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, या मेरे पास तो दादी भी है। ऐसा कहती है और टाइटली लेनी को हक कर लेती है, जिस पर लेनी बहुत खुश होती है। तभी वो विंग की तरफ देखती है। विंग कहता है, ठीक है चलो हमें घर चलना है। ऐसा कहते हैं और वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। उधर यूनून जो लेनी से बहुत सारे सवाल कर रही थी कि लेनी इतने सालों से कहाँ थी, वो कभी यूनून से मिलने क्यों नहीं आई। यूनून की बातों को सुनकर लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि दादी बहुत बिजी थी, इसलिए दादी यूनून के पास नहीं आ पाई। तभी यूनून कहती है, क्या दादी फिर से हमें छोड़कर चली जाएंगी? लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, दादी अब अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा अपनी प्रिंसेस के पास रहेगी। जिस पर विंग शॉकिंगली लेनी की तरफ देखता है, लेकिन लेनी और यूनून दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने में बहुत बिजी थी, जिसे देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो देख सकता था कि आज यूनून कितनी खुश है, क्योंकि वो जब दूसरे बच्चों को अपने दादा दादी के साथ खेलते हुए देखती थी, तो वो हमेशा विंग से कहती थी कि आखिर उसका कोई क्यों नहीं है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसकी दादी है, ना दादा है, आखिर ऐसा क्यों है। वहीं आज
जब यूनुन अपनी दादी से मिली है तो वो सच में बहुत खुश है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं यूनुन लेनी का हाथ पकड़कर कार से बाहर आती है और विंग भी, और वो तीनों सीधा सुपर मार्केट में घुसते हैं। तभी जैसे ही यूनुन वांग जी को देखती है, वो जल्दी से लेनी का हाथ छोड़ती है और दौड़कर वांग जी के पास जाती है और कहती है, अंकल। वांग जी जैसे ही यूनुन को देखता है, वो सीधा यूनुन को हक कर लेता है। लेकिन वहीं जैसे ही लेनी ये देखती है कि यूनुन वांग जी को अंकल बुला रही है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो विंग की तरफ देखती है। तभी लेनी कहती है, विंग, क्या तुमने यूनुन को अभी तक नहीं बताया? विंग कहता है, एक्चुअली मॉम वो। तभी लेनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ विंग, ऐसा कहती है। वांग जी उधर यूनुन को हक करता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस कैसी है? यूनुन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि आपके डैड मुझे लेकर नहीं गए। तभी यूनुन कहती है, आपको पता है अंकल, मेरी दादी भी है। वांग जी कहता है, क्या? यूनुन कहती है, हाँ, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी बताया डैड ने कि मेरी दादी भी है। वो देखो, मेरे डैड के पास जो खड़ी है ना, वो मेरी दादी है, ऐसा कहती हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो वो तुम्हारी दादी हैं? यूनुन कहती है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है ना? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल है। जिस पर यूनुन एक स्माइल करती है। वही हम देखते हैं, अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी और विंग, लेनी और यूनुन चारों सुपरमार्केट के बाहर खड़े थे। शियू और जेम्स भी सुपरमार्केट को क्लोज करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो चारों कार में थे। वांग जी कहता है, मॉम, आप कहाँ रुकना चाहती हैं? तभी जैसे ही लेनी ये सुनती है, लेनी गुस्से में कहती है, मैं कहाँ रुकूंगी, मैं विंग के साथ और अपनी पोती के साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विंग जैसे ये बात सुनता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका घर इतना बड़ा नहीं है और शायद लेनी वहाँ कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी वांग जी कहता है, मॉम, मैंने जस्ट पूछा है। लेनी गुस्से में कहती है, हाँ, तुमने पूछा है, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी विंग, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं रुक सकती? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, आप रुक सकती हैं। तभी यूनुन जो दूर से लेनी के करीब आती है और एक स्माइल करती है, और वो लेनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दादी, आप अब हमारे साथ रहेंगी ना? लेनी कहती है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मैं आपके साथ ही रहूँगी, ऐसा कहती है। और वो चारों कार में बैठ जाते हैं। तभी लेनी जैसे ही वांग जी को कार में अंदर आती हुई देखती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? यूनुन कहती है, आपको नहीं पता दादी, अंकल हमारे साथ ही रहते हैं। लेनी जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखती है। तभी यूनुन कहती है, आपको नहीं पता, अंकल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें होटल वालों ने निकाल दिया। जब से वो अंकल बेचारे हमारे साथ रहते हैं, और वो हमारे सुपरमार्केट में डैड के साथ काम करते हैं ताकि वो थोड़ा सा पैसा कमा सकें, ऐसा कहती है लेनी, जिसे बहुत ज़ोर से खांसी आती है। और वो अपने मन में कहती है, ओह गॉड, मुझे नहीं पता था, वांग जी झूठ भी बोल सकता है। वो वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं विंग को थोड़ा हंसना आ रहा था, इसलिए वो भी अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। तभी लेनी कहती है, ओ मिस्टर वांग जी, सच में आप तो बहुत गरीब हैं, बताइए, आपको होटल वालों ने भी बाहर निकाल कर फेंक दिया। वांग जी कहता है, हाँ, सच कहा आपने, ऐसा कहता है। और वांग जी कहते हैं, ठीक 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 है ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए। ऐसा करके वो सभी लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो विंग के अपार्टमेंट के सामने रुकते हैं, विंग जल्दी से अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और सभी अंदर जाते हैं। हालांकि घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही लेनी पूरे घर को देखती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो वहीं सोफे पे बैठ जाती है और यूनुन को अपनी गोद में ले लेती है। यूनुन जो अपनी दादी के देखकर बहुत खुश थी। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी से कहता है, विंग, तो तुम श्योर हो ना कि तुम्हारी मॉम यहाँ स्टे कर सकती हैं? क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो ये घर इतना बड़ा नहीं है, और मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम कंफर्टेबल होंगी। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते हो मॉम को,
मॉम हर जगह कंफर्टेबल हो जाती हैं और यहाँ तो मॉम की पोती है और देखो वो यूनून के साथ कितना खुश है। तुम्हें क्या लगता है मॉम? मॉम से अगर मैं ये कहूँगा कि वो यहाँ से चली जाए, तुम क्या चाहती हो? मॉम मुझे मारे? फिर क्या पता है क्या? हाँ जी कहता है ऑफकोर्स तुम चाहते हो कि मॉम मुझे झाड़ू लें और मारे। मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। अगर मॉम यहाँ रुकना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग ये सोच रहा था आखिर इस घर में ओनली 2 ही रूम है और एक हॉल है। एक में विंग और यूनून रहती है और एक में वांग जी। आखिर लेनी कहाँ रहेंगी? बेचारा यही सोच सोच के परेशान था। तभी विंग अपने रूम में जाता है, अच्छा सा शाल लेता है और थोड़ा रेडियो के बाहर आता है। तभी वो लेनी से कहता है मॉम आप चाहें तो अच्छा से शाल ले सकती हैं। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल। और वो यूनून से कहती है चलो बेटा मैं तुम्हें नहलाती हूँ, ऐसा कहती है। यूनून और लेनी भी अब दोनों विंग के रूम में चले जाते हैं। वो अच्छे से एक अच्छा सा शाल लेते हैं, दोनों रेडी होते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो किचन में खाना बनाने लगता है। वहीं वांग जी जो अपना शाल लेकर और रेडियो के बाहर आता है, वो भी विंग की हेल्प करने लगता है। और वो बीच बीच में विंग को टीस कर रहा था, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से बस इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि आखिर लेनी यहाँ किस तरीके से कंफर्टेबल होगी। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी डिनर टेबल पर थे। तभी अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वांग जी फ़ोन पिकअप करता है तो फ़ोन से चैन का था। वांग जी कहता है गगा आप कहाँ हैं? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। तो चैन कहते हैं सॉरी वांग जी, मुझे मिस्टर सिंह के साथ काम करते करते बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं अभी होटल में स्टे कर रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में तुमसे मिलने आऊँगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है गगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग एक रिलैक्स की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वांग सिचैन भी आते हैं तो आगे सिचैन और लेनी कहाँ स्टे करेंगे। इस वजह से वो बहुत परेशान था। वहीं सभी विंग सबको अच्छे से डिनर सर्व करता है। जैसे ही लेनी विंग के हाथ का डिनर खाती हैं वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं विंग तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तभी यूनून कहती है ऑफ कोर्स दादी, आपको पता है डैड दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। लेनी कहती है ये तो तुमने सच कहा। उसके बाद सभी अपना डिनर फिनिश करते हैं और सभी लिविंग एरिया में जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। विंग और वांग जी जो पूरी तरीके से अच्छे से किचन को क्लीन करते हैं। वांग जी जो बर्तन क्लीन करने में विंग की हेल्प करता है। लेनी ये सब कुछ देख रही थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मन में कहती हैं विंग तुम मेरे इस खड़ूस वांग जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा कहती हैं। वहीं हम अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। तभी यूनून कहती है मम्मा डैडा मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी लेनी कहती है ठीक है चलो मैं आज तुम्हें सुला देती हूँ। ये देखकर विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी विंग कहता है ओके मॉम, आप जाकर बेडरूम में सो जाइए और मैं वहीं सोफे पे सो जाऊंगा, ऐसा कहता है। तभी लेनी कहती है तुम सोफे पे क्यों सोगे, तुम वांग जी के साथ रूम में सो सकते हो, जाओ, ऐसा कहती हैं। विंग कहता है क्या? तभी लेनी कहती हाँ, ना तुम हॉल में सोफे पर सोओगे और हाँ उस बेडरूम में मैं यूनून के साथ सो रही हूँ, इसलिए जाओ तुम वांग जी के साथ जाओ और उसके रूम में सो, ऐसा कहती हैं। जिस पर वांग जी तो एकदम से खुश हो जाता है और वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। विंग कहता है पर मॉम, लेनी कहती है विंग यानी क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं? तुम वांग जी के साथ जाओ और उसके रूम में सो जाओ, मैं यूनून के साथ सोने जा रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ हॉल में सोफे पर सोते हुए देखा तो याद रखना, ऐसा कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी जो अपनी मॉम को ही देख रहा था। तभी लेनी दूर से जाती है और वांग जी को एक आंख मारती हैं। वहीं विंग जो बस यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ? वांग जी कहता है सोने। तुमने नहीं सुना, तुम नहीं जानते, अगर कोई मेरी मॉम की बात नहीं मानता तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। क्या कल सच में कुछ फ़नी होने वाला है? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।